दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी अपनी बुद्धिमानी से चुटकियों में सुलझा देते हैं? क्या कभी आपके दिमाग में बात आई है कि आखिर बुद्धिमान लोग कौन होते हैं? उनमें क्या खासियत होती है जो उन्हें और लोगों से अलग बनाती है? आज की इस बुद्ध कहानी में हम जानेंगे कि बुद्धिमान इंसान के अंदर कौन कौन से विशेष लक्षण पाए जाते हैं। आइए अब इस ज्ञानवर्धक कहानी से इसकी शुरुआत करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है, सही काम करता है, सही समय पर सही बात करता है। बुद्धि वो चीज है जो किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं मिलती। वहां ज्ञान मिलता है, लेकिन उसको व्यवहार में लाना ही बुद्धि कहलाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आसानी से उपाय निकाल लेता है, उसे ही असल में एक बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता है। एक बार की बात है, अजय नाम का व्यक्ति अपने जीवन में खूब तरक्की करना चाहता था और तरक्की करने के लिए उसे पता था कि बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए वो सभी से पूछता कि बुद्धिमान कैसे बना जा सकता है और वो कौन कौन सी बातें होती हैं जो एक इंसान को बुद्धिमान बनाती हैं। ऐसे ही एक दिन वो घर का सामान लेने के लिए बाजार जा रहा था कि तभी उसने देखा कि सामने से गौतम बुद्ध चले आ रहे हैं। अजय ने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे बोला कि बुद्ध, मैं बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहता हूं, जिससे मैं अपने जीवन में हर वो चीज हासिल कर सकूं जिसकी मुझे इच्छा है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं। अजय की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और अजय से कहने लगे कि मैं तुम्हें बुद्धिमान तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, ये जरूर बता सकता हूं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर क्या गुण होते हैं, कौन सी खास बात होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं, और अगर तुमने उनके गुणों को अपना लिया तो हो सकता है कि तुम भी बुद्धिमान बन जाओ। अजय ने कहा, बौद्ध, आप मुझे बताएं। गौतम बुद्ध बोले कि मैं तुम्हें एक कहानी से बुद्धिमान व्यक्ति के 14 गुणों के बारे में बताता हूं। और फिर गौतम बुद्ध कहानी सुनाने लगे कि एक बार की बात है, कुछ शिष्य इस बात पर बहस कर रहे थे कि आखिर एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं और उसमें ऐसी कौन कौन सी बातें होती हैं जो उसे औरों से अलग बनाती हैं। बहुत देर तक बहस करने के बाद जब वो शिष्य एक दूसरे को उत्तरों से संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो इस बात का निर्णय निकालने के लिए अपने गुरु के पास इन प्रश्नों को लेकर उपस्थित होते हैं और सारी बात अपने गुरु को बताते हैं कि हम में से कोई भी इस बात का निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा कि आखिर संसार में किसे बुद्धिमान कहा जाता है और एक बुद्धिमान व्यक्ति में वो कौन कौन सी आदतें होती हैं, कौन कौन से गुण होते हैं जो उसे अन्य लोगों से अलग बनाते हैं। इस प्रश्न को सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति अपने कुछ गुणों की वजह से बुद्धिमान कहलाता है और अपने शिष्यों को बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति में ये 14 गुण पाए जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का पहला गुण होता है, वो अपने मन का भेद किसी को नहीं बताते। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आज हमारा मित्र है वो किस समय हमारा शत्रु हो जाए पता नहीं। इसलिए वो अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां और अपने भेद किसी को नहीं बताते। लेकिन अधिकतर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए थी, उसे भी पड़ोसी और अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को बता देते हैं और बुरा समय आने पर आसानी से धोखे का शिकार हो जाते हैं और ये लोग अपनी बुरी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं। बुद्धिमान लोगों का दूसरा गुण होता है कि वो लोग सभी से बातचीत करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अन्य लोगों के तजुर्बे से कुछ सीख सकें। दूसरे लोगों से कुछ भी अच्छा सीखने से पीछे नहीं हटते और ना ही अपने आप को छोटा समझते हैं। वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का सफल व्यक्ति बस कुछ ही मिनटों में उन्हें वो बातें सिखा सकता है जिन्हें उन्हें सीखने के लिए सालों का समय लग जाएगा। इसके साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की सफलता के साथ साथ उनकी असफलताओं से भी सीखने की कोशिश करता है और असल में यही चीज है जो सीखने के लायक होती है। अगर व्यक्ति ये पता कर ले
कि कौन कौन सी चीजें हैं जो काम करती हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो काम नहीं करती हैं, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति उन सभी अनावश्यक चीजों से अपना संपूर्ण ध्यान हटाकर उन जरूरी चीजों पर लगा देता है जो वास्तव में काम की हैं और जरूरी होती हैं, जो उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का तीसरा गुण होता है कि वो किसी कार्य के पूर्ण हो जाने पर ही दूसरों को बताते हैं, जबकि एक मूर्ख व्यक्ति काम शुरू होने से पहले ही हर तरफ ढिंडोरा पीट देते हैं। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं कि बार बार अपने कार्य का बखान करने से उस कार्य के करने के लिए हमारे अंदर जो आग होती है वो ठंडी होने लगती है। एक बात और समझने वाली है कि ऐसे व्यक्ति को अपने भविष्य के कार्य के बारे में बताने का क्या मतलब जो हमारे उस कार्य का हिस्सा ही नहीं है। और अगर गलती से हमने अपने भविष्य के कार्यों के बारे में एक ऐसे व्यक्ति को बता दिया जो हमारा भला नहीं चाहता, तो व्यक्ति अपनी पूरी कोशिश करेगा कि हम उस काम में सफल ना हो पाएं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मनों के षड्यंत्र और किसी भी प्रकार की बाधा और परेशानियों से बचने के लिए काम खत्म होने से पहले उसकी सूचना किसी को नहीं देता और अचानक से अपना कार्य पूरा करके सभी को चौंका देता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से हर कोई डरता है और सभी लोग उसकी इज्जत भी करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का चौथा गुण होता है कि वो अफवाहों पर भरोसा नहीं करते और ना ही किसी की कही हुई बात पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। वो खुद ही अपने ज्ञान और बुद्धि के आधार पर चीजों या घटनाओं को जांचते हैं, परखते हैं। सत्य की गहराई में जाकर किसी भी सत्य को भली भांति समझकर और विचार विमर्श करने के बाद ही अपना निर्णय लेते हैं। सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी बातें क्यों न कर ले, कितनी बहलाने वाली बात क्यों न कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता जब तक वो सामने वाले व्यक्ति की कथनी और करनी में कोई समानता नहीं देख ले। सामान्य शब्दों में कहें तो बुद्धिमान व्यक्ति एक तार्किक व्यक्ति भी होता है। वो चीजों को अपने ज्ञान और विवेक के आधार पर तराजू में तोलता है, यानी वो तथ्यों और सबूतों पर भरोसा करता है। वो अपनी आंखों से देखे और कानों से सुनी बात पर भरोसा करता है। वो लोगों की बातों की बजाय उनके कर्मों पर ध्यान देता है। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति सबसे कम धोखे का शिकार होता है। बुद्धिमान व्यक्ति का पांचवा गुण होता है कि वो अपना हर काम समय के अनुसार करते हैं, फालतू के समय को भी उपयोग में लाते हैं और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करते हैं। बुद्धिमान लोग समय को धन से भी ज्यादा मूल्यवान समझते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बीता समय फिर वापस लौटकर नहीं आता। वो लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। इस दुनिया में समय ही वो चीज है जो निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी तरीके से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिए वो अपने हर काम की सूची बनाकर रखते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान लोग आलस और टाल मटोल को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसलिए वो खुद को इन दोनों आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। काम को टालने की आदत इंसान को कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। ये मानसिक बीमारी है जो आजकल के लोगों में ज्यादातर पाई जाती है और उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण भी बन जाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में वो प्राप्त नहीं कर पाता जो वो अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। इसके बाद गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, बुद्धिमान लोगों का छठा गुण होता है कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वो समझते और मानते हैं कि मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, इसलिए वो उन लोगों को भी माफ कर देते हैं जो उनके साथ बुरा करते हैं। साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को वो जैसा भी है उसे वैसा ही स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि संसार का हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। इसलिए हर किसी की सोच और आचरण, व्यवहार करने का तरीका उनके जैसा नहीं हो सकता। ये लोगों की सोच और उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सामना करते हैं। साथ ही हर किसी व्यक्ति को अपनी बात और पक्ष रखने का मौका देते हैं और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बुद्धिमान लोगों का सातवां गुण होता है कि वो असफल होने के बाद भी हार नहीं मानते, बल्कि उस असफलता या हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर दोबारा अपने कार्य में अंधों की तरह लग जाते हैं। अतीत में मिली किसी सफलता के सहारे नहीं बैठे रहते और न ही उनका गुणगान करते रहते,
क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि बीता हुआ कल होता है और भविष्य में उन्हें वो मिलेगा जिसके लिए वो आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़े समय के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन वो उन्हें उनके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि असफलता और कुछ नहीं बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली चीज है, जो कि उन्हें उनकी गलतियों और कमियों के बारे में बताती है, जिससे सीख लेकर अगली बार और भी जोरदार तरीके से प्रयास किए जा सकते हैं। यानी कि बुद्धिमान लोग असफलताओं को भी सीखने का अवसर मानते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का 8वां गुण होता है कि जब चीजें उनकी योजनाओं के अनुसार नहीं चल रही होती, तब भी वो दूसरों को इसके लिए दोष नहीं देते, बल्कि खुद के अंदर झांककर गलतियों का पता लगाने की भरपूर कोशिश करते हैं। उस काम को पूरा करने की दिशा में और भी कठिन मेहनत करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग दूसरों पर दोषारोपण करने से बचने की कोशिश नहीं करते, बल्कि इसके बजाय अगर उनसे गलती हो जाती है तो भी अपनी गलती को बिना किसी हिचकिचाहट के, शर्म और डर के बिना सभी के सामने स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि गलती को स्वीकार करने के बाद ही उसे सुधारा जा सकता है। जबकि एक सामान्य व्यक्ति अपनी गलती का दोष दूसरों पर थोपकर बच निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो अपनी गलती को सुधार कर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। और साथ ही ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की असफलताओं और परेशानियों के लिए हमेशा दूसरों को दोष देता रहता है और कभी भी अपने अंदर झांकने का प्रयास नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति का 9वां गुण अपने आप से बातें करते हैं। असल में बुद्धिमान लोग अधिक चिंतनशील होते हैं, बहुत सोच विचार करते हैं, लेकिन उनकी सोच काल्पनिक नहीं होती और ना ही वो अतीत की किसी एक बात को बार बार सोचते हैं। वो किसी समस्या का उपाय ढूंढने के लिए चिंतन कर रहे होते हैं, उसके बारे में गहराई से विचार कर रहे होते हैं। जब वो चिंतन और सोच विचार कर रहे होते हैं तो उस वक्त वे खुद से बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि इस दौरान उनका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। वो चीजों के विषय में बहुत ही गहराई से सोच रहे होते हैं और वो जब तक अपनी सोच विचार के माध्यम से किसी भी परेशानी का समाधान नहीं निकाल लेते, तब तक चैन से नहीं बैठते। बुद्धिमान लोगों का 10वां गुण होता है कि वो भविष्य के बारे में सोचकर ही वर्तमान के बारे में बात करते हैं। जब तक कोई अपनी सीमाएं पार ना कर दे, तब तक वो अपना आपा नहीं खोते और सभी के साथ सम्मान पूर्वक बातें करते हैं। इसके साथ ही बुद्धिमान व्यक्ति कोई भी ऐसा वादा करने से बचता है जिसे वो भविष्य में पूरा ना कर सके। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोच लेता है कि मेरी बात का भविष्य में क्या परिणाम हो सकता है, इसलिए वो क्रोध में भी ऐसी बातें नहीं बोलता जिसके लिए उसे भविष्य में किसी परेशानी का सामना करना पड़े। असल में बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो शब्दों का प्रयोग भी काफी ध्यानपूर्वक और सावधानी से करता है। बुद्धिमान लोगों का 11वां गुण, बुद्धिमान लोगों की एक पहचान होती है कि वो अपने कामों और जिंदगी में इतने डूबे हुए होते हैं कि उन्हें दूसरे लोग और दूसरी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। बेमतलब की बातें और बेवजह किसी की बुराई करने में अपना महत्वपूर्ण समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि समय का उपयोग कुछ नया सीखने और अपने आप को बेहतर बनाने में करते हैं। वो लगातार नई चीजें सीखने पर अपने आप को निपुण बनाने में अपने सारे समय को झोंक देते हैं। इसके अलावा बुद्धिमान लोगों को खुद का कार्य खुद ही करना अच्छा लगता है। उन्हें अपने काम में दूसरों की दखलंदाजी पसंद नहीं होती, इसलिए वो अपने सभी काम एकांत में करना पसंद करते हैं। बुद्धिमान लोगों का 12वां गुण होता है कि वो अपना ज्यादातर समय लिखने, पढ़ने, अच्छे विचारों का मंथन करने में बिताते हैं, इसलिए उनमें विचारशील सवाल करने की भी काबिलियत होती है। वो लोग तथ्यों पर बात करते हैं, न कि विश्वास की बुनियाद पर। इसी के साथ बुद्धिमान व्यक्ति जिज्ञासु होते हैं और अपना हर सवाल निडरता से दूसरों के सामने रखते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को घमंड में नहीं बदलने देता। वो जिंदगी भर कुछ न कुछ सोचता रहता है और खुद को विनम्र बनाए रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति का 13वां गुण, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी के द्वारा धोखा दिए जाने के बाद धोखा देने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में दूसरा मौका नहीं देते। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बुद्धिमान व्यक्ति को कोई व्यक्ति धोखा देता है तो धोखेबाज व्यक्ति को भी माफ करके हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं। आखिरी और 14वां गुण, बुद्धिमान लोग सामान्य लोगों की तरह अपने अतीत में अपना मूल्यवान समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते और न ही अतीत में अपनी सुनहरी यादों के साथ रहते हैं। वो लोग जीवन में समय के साथ चलना जानते हैं।
वो अपने आप को वर्तमान में रखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अतीत के बारे में बार बार सोचकर मूल्यवान समय नष्ट होता है, जबकि इस मूल्यवान समय में कुछ नया सोचकर और कुछ नया करके अपने जीवन और अपने समाज में कोई सम्मानजनक कार्य कर सकते हैं। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि ये थे वो 14 गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति में मौजूद होते हैं। दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों, सभी परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल द बुद्धा शो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।